गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आशा रखता हूँ कि आगे जो बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आज से हम चालू करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसका इम्पोर्टेंस बायोमॉलिक्यूल जितना ही है। तो चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो जैसे इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि एक किंगडम है, तो एनिमल एक किंगडम है। तो ऐसे और कितने किंगडम हैं, ठीक है। तो जो आर.एच. व्हिटेकर जी थे, आर.एच. व्हिटेकर जी ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते थे। सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था फंगाई, चौथा किंगडम था प्लांटी और पांचवा किंगडम था एनिमेलिया। ठीक है। तो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स है, वो प्रोकैरियोट्स है। बाकी के सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा वो है यूनिसेल्यूलर, वो है यूनिसेल्यूलर, और बाकी के हैं मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। एनिमल के जो कॉमन फीचर्स वो हम देखेंगे, और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हो। तो क्या सारे एनिमल यूकैरियोटिक है? सारे एनिमल क्या यूकैरियोटिक है? सारे एनिमल क्या मल्टीसेल्यूलर है? सारे एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें कुछ ऑटोट्रॉप्स है, कुछ हेटेरोट्रॉप्स है और कुछ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से है। तो जैसे फंगाई है, फंगाई क्या है? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है, मतलब दैट न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेड मटेरियल, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स वो है जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, ठीक है। और एनिमल क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो खाना एनगल्फ करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्सक्रीट करते हैं, और इजेशन जिसको बोलते हैं, तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सारे एनिमल के कॉमन फीचर्स जो है वो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्यूलर है और फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इन सब फीचर्स में इसको, ये जो सारे फीचर्स हैं जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाजोआ। उसको हम बोलते हैं क्या? मेटाजोआ, ठीक है। मेटाजोआ में भी 2 क्लास है, एक है पैराजोआ, एक है यूमेटाजोआ, एक है यूमेटाजोआ। अच्छा, तो पैराजोआ क्या है? पैराजोआ जिनके पास कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, सिर्फ सेल है। क्या है? सिर्फ सेल है। सेल एग्रीगेट बोल सकते हैं, सेल का गुच्छा बोल सकते हैं, वो पैराजोआ है। यूमेटाजोआ क्या है? यूमेटाजोआ जिनके पास टिश्यू है, जिसके पास ऑर्गन है, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है। तो हम लोग क्या है? हम लोग है यूमेटाजोआ, ठीक है। इसके बाद हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जो फाइलम है, जो फाइलम है
वो फाइलम का सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइलम का सीक्वेंस याद रखेंगे तो आप इजीली सारे एग्जाम्पल याद रख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल को अगर आप बारी बारी पढ़ेंगे तो ही याद रख पाएंगे। सिंपल एक टाइम पढ़ने से आपको ये याद नहीं रहेंगे। तो जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले है पॉरीफेरा, सबसे पहले है पॉरीफेरा, सेकंड नंबर पे है सिलेंट्रेटा, तीसरे नंबर पे है टीनोफोरा, चौथे नंबर पे है प्लेटीहेल्मिन्थ, पांचवें नंबर पे है एस्कीहेल्मिन्थिस, छठे नंबर पे है एनेलिड्स, सातवें नंबर पे है आर्थ्रोपोडा, आठवें नंबर पे है मॉलस्का, नौवें नंबर पे है इकिनोडर्मेटा, 10वें नंबर पे है हेमिकॉर्डाटा और 11वें नंबर पे है कॉर्डाटा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ये सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम्पल याद रखना इजी हो जाएगा। सीक्वेंस के डिटेल बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कैसे बने हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक है सेल्यूलर लेवल, एक है सेल्यूलर लेवल, फिर है टिश्यू लेवल, फिर है ऑर्गन, उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो जैसे अलग अलग सेल है, सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक तो ये एक हायरार्की टाइप है। इसको आप ऐसे मान रहे हो जैसे आपका घर बन रहा है, तो घर के अंदर एक ब्रिक है, वो ब्रिक क्या है? सेल है, ठीक है। अगर बहुत सारी ब्रिक को जोड़ के बना दिया तो क्या बना? तो उसका वॉल बन गया, तो वो क्या है? टिश्यू है। अब सारे चार वॉल बन गए और एक रूम बन गया, तो वो क्या है? ऑर्गन है। और अगर फुल्ली फर्निश होम बन गया है तो वो है ऑर्गन सिस्टम। आप उस एनालॉजी की तरह उसको याद रख सकते हैं। अभी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस में पाया जाता है? पॉरीफेरा। आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सब सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। ये किस में बनता है? सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा। अच्छा, ऑर्गन किस में है? इसके बाद क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ऑर्गन सिस्टम एस्कीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड्स, ठीक है। एस्कीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डाटा तक। तो समझ में आ गया आपको सीक्वेंस याद रखने का इंपॉर्टेंस क्या है। सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जो सेल्यूलर लेवल है उसमें सेल होते हैं, लेकिन वो सेल भी अपना लेबर को डिवाइड कर देते हैं। कुछ सेल रेस्पिरेशन का काम करेंगे, कुछ सेल डाइजेशन का काम करेंगे, कुछ सेल एक्सक्रीशन का काम करेंगे। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? पॉरीफेरा में। सेल इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो जो टिश्यू किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है? एस्कीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक। तो ये पहला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सेकंड में हम देखेंगे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड हम देखेंगे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और हम एक देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। एक हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम इसको लिख ले डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट से क्या मतलब है? इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि खाना जहाँ से जाता है वहीं से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होके बाहर आता है, तो उसको इनकम्प्लीट सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे कि एक सिंगल ओपनिंग है, आप मान लो कि ये सिंगल ओपनिंग है, खाना यहाँ से गया और यहीं से फिर बाहर आया, तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम क्या है? कंप्लीट सिस्टम में है कि खाना जहाँ से जाता है उसके दूसरे एंड से बाहर आता है। खाना यहाँ से गया और यहाँ से बाहर आया। तो इनकम्प्लीट सिस्टम किस में पाया जाता है? याद रखेंगे हम, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको एस्कीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड पाया जाता है, एस्कीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड। ठीक है, उससे कॉर्डाटा तक लेके। ठीक है, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरह का होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में है, कंप्लीट एस्कीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड है। इनकम्प्लीट का मतलब है खाना से यहाँ से बाहर जाता है, अंदर जाता है, वहीं से बाहर आता है। ठीक है, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो टाइप हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मतलब है कि जो सेल है वो सेल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, सेल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। तो आपकी एनसीईआरटी ने टर्म यूज़ की है बाथिंग। ठीक है, तो सेल्स ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं, सेल्स ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं। तो इसमें कैपिलरीज नहीं होती, इसमें कैपिलरीज नहीं होती। तो सेल बात करते हैं डायरेक्टली ब्लड में और इसके अंदर कैपिलरीज नहीं होती। इसको बोलते हैं साइनसिस। क्या बोलते हैं? साइनसिस। तो साइनसिस के अंदर ये सब होता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है और सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मानो कि ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, तो जो सेल होंगे वो सब यहाँ होंगे और इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो कैपिलरीज, आर्टरी, वेन, उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है और सेल ब्लड वेसल के बाहर होते हैं। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। अभी ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? ओपन सिस्टम में आपके पास आएंगे आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट मॉलस्कस। ठीक है, और क्लोज सिस्टम में आपके पास एग्जाम्पल में आएंगे एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं क्योंकि इसमें से एक सवाल आता है, यूजुअली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से एक सवाल आता है। तो ये सब हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। अभी इसके बाद आएगा सिमेट्री, इसके बाद आएगा सिमेट्री। सिमेट्री से क्या मतलब है? सिमेट्री मतलब कितना सिमिलर है। ठीक है, तो सिमेट्री के टाइप जो है
उसमें आइदर एसिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री है। क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री से मतलब क्या है कि अगर आप एनिमल को किसी भी लेवल से सेंटर में से काटने का ट्राई करो तो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। किसी भी लेवल में अगर आप एनिमल को सेंटर से अगर डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो इक्वल हाफ नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल हाफ नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री में आपका एग्जांपल आएगा पॉरीफेरा। एसिमेट्री में आपका एग्जांपल आएगा पॉरीफेरा, जिसको स्पॉन्जिस भी बोलते हैं। ठीक है। रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री मोस्टली सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर है, आप मान लो कि एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है, तो उसको आप ये ले लो एक, तो उसको आप सेंटर में से कहीं से भी अगर डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो वो इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ ही होंगे, दो इक्वल हाफ ही होंगे। उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अच्छा, आप कुछ सोच सकते हो कि आप डेली लाइफ में कहाँ पे ये देखते हो? कभी पिज़्ज़ा को कटते देखा हुआ है? अगर आप पिज़्ज़ा को काटोगे सेंटर से कहीं पे भी तो उसके इक्वल हाफ ही होंगे। तो ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है अपने को? रेडियल सिमेट्री अपने को मिलती है सेलेंटेरेटा में और टीनोफोरा में, टीनोफोरा में। अच्छा, बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होते ही है, बायोलॉजी में एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे नहीं कि एक्सेप्शन नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनो, तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री क्या है? बायलेटरल सिमेट्री मतलब आप एनिमल को कहीं से भी डिवाइड करने का ट्राई करो, सिर्फ एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट होंगे, सिर्फ एक ही प्लेन में दो इक्वल पार्ट होंगे। इसमें आप याद कर सकते हो, बटरफ्लाई देख लो, बटरफ्लाई को आप एज्यूम कर लो। ठीक है, सेंटर से काटो। अब अपने खुद को ही देख लो, अपने खुद को ही देख लो कि हम सेंटर में से सिर्फ एक ही जगह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो मतलब प्लेटी हेलमिन्थ्स है, प्लेटी हेलमिन्थ्स ऑनवर्ड आएंगे, लेकिन इकाइनोडर्मेटा एक्सेप्शन है एडल्ट, तो इसमें इकाइनोडर्मेटा लार्वा आएगा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा आएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा लार्वा आएगा। तो ये तो थी सिमेट्री की बात। सिमेट्री के बाद जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर पे जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, तो जर्म लेयर कब बनती है आपके बॉडी में? तो जैसे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गए, अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होके क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो इससे फिर माइटोसिस होके आगे एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आती है जिससे ऑर्गन बनते हैं, गैस्ट्रोला स्टेज है। क्या है? गैस्ट्रोला स्टेज। अभी गैस्ट्रोला स्टेज में जर्म लेयर अपीयर होते हैं, गैस्ट्रोला स्टेज में जर्म लेयर अपीयर होते हैं। तो जर्म लेयर तीन टाइप के हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो एनिमल को जो क्लासिफिकेशन है जर्म लेयर के बेस पे, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक
एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, डिप्लो मतलब 2, ट्रिप्लो मतलब 3। तो जिसके पास 2 जर्म लेयर है उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो 2 जर्म लेयर में क्या क्या आएगा? और जिसके पास 3 जर्म लेयर है, जिसके पास 3 जर्म लेयर हैं उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो इसके पास क्या है? इसके पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? मेसोडर्म। एक्स्ट्रा क्या है? मेसोडर्म। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल कैन आइदर बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? सिलेंटेराटा, एंटीनोफोरा एंड टीनोफोरा। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके पास आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड। प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे के जो है वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ठीक है, ये तो जर्म लेयर की बात हो गई। अब जर्म लेयर के बाद अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सीलोम। जिसको बोलते हैं सीलोम। तो सीलोम का मतलब क्या है? सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी। लेकिन कैसी बॉडी कैविटी? बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल टिश्यू। मेसोडर्मल टिश्यू, उसको हम बोलेंगे सीलोम। तो आपके बॉडी में सीलोम है? आपके बॉडी में कैविटी है? कहाँ है? अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी है, राइट, थोरेसिक कैविटी है। तो बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्मल टिश्यू उसको बोलते हैं सीलोम। और सीलोम के बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट और यूसीलोमेट। एसीलोमेट मतलब क्या है? एसीलोमेट मतलब इनके पास कैविटी नहीं है। तो मान लो कि ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, बीच में ऐसे गुच्छा बना हुआ है मेसोडर्मल टिश्यू का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैविटी तो नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा है, तो यहाँ पे कैविटी बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट में क्या है? ऐसे ऐसे मेसोडर्मल पाउचेस बने हुए हैं, मेसोडर्मल पाउचेस बने हुए हैं। तो कुछ जगह पे कैविटी जैसा लग रहा है, कुछ जगह पे नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी हम जो यूसीलोमेट है, यूसीलोमेट में क्या है? तो यहाँ पे ये कैविटी है, यहाँ पे ये कैविटी है, एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है। ठीक है, तो एसीलोमेट के एग्जाम्पल अपने पास क्या आएंगे? एसीलोमेट में हम चालू करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ से, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, सूडोसीलोमेट एस्कीहेल्मिन्थिस है, जिसको नेमेटोडा भी बोला जाता है, एस्कीहेल्मिन्थिस है। और जो यूसीलोमेट है वो एनेलिड्स एंड उससे ऊपर, ठीक है, कॉर्डेटा तक।
तो वो हो गए यूसिलोमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल इज क्लासिफाइड इन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्कीहेल्मिन्थिस और यूसिलोमेट का एग्जाम्पल है एनेलिड्स एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये थी सीलोम। सीलोम के बाद सेगमेंटेशन है। क्या है? सेगमेंटेशन। सीलोम के बाद है सेगमेंटेशन। तो जो बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट। एक्सटर्नल सेगमेंट व्हेन कॉरस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड विद इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो मेटामेरिज्म बोलते हैं उसको। तो वो है मेटामेरिज्म, किस में देखने को मिलती है? एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा। तो सेगमेंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया है। तो बॉडी में जो एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन होती है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, और उसके एग्जाम्पल है एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा। अब जो लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नोटोकॉर्ड। वो है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? बेसिकली नोटोकॉर्ड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है? रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड प्रेजेंट ऑन डोर्सल एस्पेक्ट। प्रेजेंट ऑन डोर्सल एस्पेक्ट। बट कई सारे एनिमल में ये जो नोटोकॉर्ड है दैट इज रिप्लेस्ड। लाइक सपोज आप वर्टेब्रेट ले लो, तो वर्टेब्रेट कॉर्डेट है, पर उसमें क्या हुआ है कि जो नोटोकॉर्ड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। कई सारे एनिमल जो है, जैसे आप यूरोकॉर्डेट मान लो, तो यूरोकॉर्डेट में क्या होता है कि उनके टेल में होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे सेफेलोकॉर्डेट भी है जिसके पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है। तो जो नोटोकॉर्ड है वो बेसिकली रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, डोर्सल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है उस एनिमल को बोलते हैं कॉर्डेट। उसको बोलते हैं कॉर्डेट। और कॉर्डेट में भी आप यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टेब्रेट, ठीक है, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो था क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सेल्यूलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो हमने सेल्यूलर लेवल में किसको रखा है? पॉरीफेरा को। टिश्यू लेवल में हमने किसको रखा है? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा को। ऑर्गन लेवल में कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ऑर्गन सिस्टम में एस्कीहेल्मिन्थिस एंड ऑनवर्ड। सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जिसमें खाना जहाँ से जाता है वहाँ से बाहर आता है, मतलब माउथ एंड एनस के लिए एक सिंगल ओपनिंग है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो खाना जहाँ से बाहर आता है उसके अलग साइड से, खाना जहाँ से अंदर जाता है वहीं से बाहर नहीं आता, उसके लिए एक अलग ओपनिंग होता है। तो इसके लिए हमने देखा कि भाई एस्कीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड है।
जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन सिस्टम क्या है, जिसमें सेल ब्लड के अंदर नहा रहे हैं, मतलब सेल बाथिंग इनटू द ब्लड, इनके पास कोई कैपिलरी नहीं होती, ठीक है। तो साइनसिस में सेल्स होते हैं जो ब्लड के पूल में पड़े होते हैं। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोस्ट मॉलस्क में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इनके पास कैपिलरीज है, मतलब ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट सेल के साथ नहीं होता। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे आपके, एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में अपने आते हैं कि सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री 3 टाइप की होती है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, ए सिमेट्री क्या है, अगर आप एनिमल को सेंटर से किसी भी जगह से डिवाइड करना चाहो तो इक्वल हाफ्स नहीं होते, तो इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री मतलब आप अगर सेंटर में कहीं से भी एनिमल को डिवाइड करना चाहो तो वो इक्वल हाफ ही होंगे, ठीक है। और जो बाइलेटरल मतलब एक ही जगह से इक्वल हाफ होंगे तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ए सिमेट्री में आपका एग्जाम्पल है क्या, पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री में आपका एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, एंड एक्सेप्शन आपके पास है एडल्ट इकाइनोडर्माटा, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक। सिमेट्री के बाद हमने जर्म लेयर देखा, जर्म लेयर में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। गैस्ट्रुला स्टेज में जर्म लेयर होते हैं, तो जर्म लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अगर किसी के पास 2 जर्म लेयर है तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, किसी के पास 3 है तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक में आपके पास क्या आया था, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके पास क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके आगे के सारे एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। जर्म लेयर के बाद क्या था, सिलोम। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्मल टिश्यू। तो उसके बेस पे हमने क्या क्लासीफाई किया, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यू सिलोमेट। तो ए सिलोमेट मतलब उनके पास कैविटी नहीं है, स्यूडोसिलोमेट मतलब उनके पास मेसोडर्मल पाउच है, ट्रू कैविटी नहीं है, यू सिलोमेट मतलब उनके पास ट्रू कैविटी है। तो आपने ए सिलोमेट में क्या एग्जाम्पल देखा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट में एस्कीहेल्मिन्थिस, और यू सिलोमेट में एनेलिड्स एंड ऑनवर्ड्स देखा। सिलोमेट के बाद आपका क्लासिफिकेशन आया सेगमेंटेशन पे। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट, व्हेन एक्सटर्नल सेगमेंट कॉरस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंट, दैट इज नॉन एज मेटामेरिज्म। अच्छा, जो एनिमल मेटामेरिज्म शोज करते हैं उसके एग्जाम्पल हमने देखे, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। जो लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डिराइव टिश्यू है जो रॉड लाइक है, डोर्सल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। जिस एनिमल के पास नोटोकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट, ठीक है। कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टेब्रल टिश्यू द्वारा, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं वर्टेब्रेट, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर जो एनिमल किंगडम, उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आशा रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।